आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको मोहब्बत का एक बहुत छोटा सा और बहुत ताकतवर अमल बताने जा रहा हूँ, जो अगर आप मेरे बताए गए तरीके पर इस अमल को कर लेते हैं तो आपका महबूब आपसे सारी जिंदगी प्यार करता रहेगा। जब तक उसके जिस्म में सांस है वो तब तक आपसे प्यार करता रहेगा। नाजायज मोहब्बत के लिए इस अमल का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। अगर जायज मोहब्बत आप किसी से करते हैं तो तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वक्त का ज़िया किए बगैर चलते हैं इसके तरीक़ाकार की तरफ। सबसे पहले आपने 1 तोला ज़फ़रान ले लेना है और 1 तोला जो ज़फ़रान आपने लेना है वो पीसा हुआ होना चाहिए, साफ सुथरा ज़फ़रान आपको 1 तोला इस अमल को करने के लिए जरूरत होगा। दूसरे नंबर पे पानी की एक छोटी वाली बोतल ले लें। उस पानी की छोटी बोतल से एक ढक्कन पानी का निकाल के आपने वो उस 1 तोला ज़फ़रान में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है और ऐसे मिक्स करना है कि आपको लिखने के लिए गाढ़ी सी स्याही मिल जाए। स्याही गाढ़ी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि पतला कर दें आप और फिर वो आपसे लिखा ही ना जाए। तो आपने बनाई गई स्याही से सफेद कोरे कागज के ऊपर किसी लकड़ी की कलम की मदद से आपने ये जो तलिस्मात अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तलिस्मात लिख देनी है। तलिस्मात लिखने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले लाइन खींच लेनी है, उसके बाद सीधे हाथ की तरफ से लिखना शुरू करना है और जहां आखिर में मीम लिख के इस तलिस्म को पूरा करना है। पहली ऊपर वाली तलिस्म ऐसे बनेगी, फिर नीचे दूसरे नंबर वाली तलिस्म भी ऐसे ही बनेगी। फिर तीसरे नंबर पर जो फलां बिन फलां लिखा हुआ है नीचे आपने पहले फलां बिन फलां पर महबूब का नाम और उसकी माँ का नाम लिखना है और दूसरे फलां बिन फलां पर अपना नाम और अपनी माँ का नाम लिख देना है। जो बीच में अलाहुब लिखा हुआ है ऐसे ही बीच में आपने अलाहुब रहने देना है, मतलब लिख देना है। और लड़के और लड़के की माँ के नाम के बीच में बिन आएगा और लड़की की माँ के नाम के बीच में बिनते लिखा जाएगा। तो उम्मीद है आपको बनाने का तरीका समझ आ गया होगा। अब आपको ये बताने जा रहे हैं कि बनाना कब है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। इस तलिस्म को आपने नौचंदी जुमेरात में बनाना होगा। नौचंदी जुमेरात का मतलब ये है, अगर जिसको नहीं पता तो जब नया चांद लगता है तो नए चांद की 1 से लेकर 9 तारीख के दरमियान जितने भी जुमेरात के दिन आएंगे वो नौचंदी जुमेरात के दिन होंगे। तो आपने नौचंदी जुमेरात के दिन इशा की नमाज के बाद पाक साफ होकर बावजू होकर किबला रुख बैठकर सबसे पहले आपने 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के खुद के ऊपर दम कर देनी है, ताकि आयतुल कुर्सी पढ़ने से आपका हिसार हो जाए। अगर लिखते वक्त आपकी कोई गलती हो भी जाती है आपसे तो आपको इसका नुकसान ना हो, आपको इसकी रजत ना हो। तो आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद जो तरीका मैंने आपको बनाने का बताया है उसी तरीक़ाकार के साथ आपने ये तलिस्मात वाला नक्श बना लेना है और बनाने के बाद आपने उसी बोतल के अंदर डाल देना है जो आपसे मंगवाई गई थी। जिस बोतल के पानी का एक ढक्कन आपने स्याही बनाते वक्त इस्तेमाल भी किया था उसी बोतल के अंदर आपने इस तावीज़ को डाल देना है। लपेट के मत डालें, सीधा बिल्कुल डाल दें। उसके बाद इस बोतल के ऊपर ढक्कन लगा के इसको अच्छे से संभाल के रख दें 3 दिन के लिए। 3 दिनों के बाद आपने इस बोतल का पानी इस तावीज़ समेत किसी भी सब्ज जगह पर, और सब्ज जगह ऐसी हो जो पाक साफ जगह हो, ऐसी सब्ज जगह पर आपने इस पानी को डोल देना है, फेंक देना है, बहा देना है। इस तावीज़ को भी अच्छे से बोतल से निकाल कर आपने सब जगह पर फेंक देना है। तो ये है इस पूरे अमल का तरीकाकार। तो उम्मीद है आपको सारी बात समझ आ गई होगी। अगर बीच में किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से और इत्मीनान से रिलैक्स होकर पूरे यकीन के साथ इस तावीज़ को बनाएं तो इंशाअल्लाह 10 दिनों के अंदर अंदर जिस इंसान के लिए आपने ये तावीज़ किया होगा वो इंसान आपसे प्यार करना शुरू कर देगा। बाकी इस अमल की इजाजत के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें तो मेरी तरफ से इजाजत होगी। और मेरी हर अमल की इजाजत उन्हीं को है जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं। जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो उनको मेरी तरफ से इजाजत भी नहीं है। और मुझे बस दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज।